जैसा कि आप सबको पता है कि किन्नौर में लगभग सभी किसान अपने घरों में पशुपालन करते हैं और आज मैं आपको किन्नौर के ग्रामीण जीवन में पशुओं के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन पशुओं को रखने की व्यवस्था की गई है। दिन के समय इनको खुले में रखा जाता है, जहां पर धूप और वायु ये आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनको रखने की व्यवस्था की गई है। किन्नौर के ग्रामीण जीवन में इन पशुओं का विशेषकर एक गाय का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। गाय का पालन पोषण किन्नौर के लगभग सभी गांवों में किया जाता है। गाय रोजमर्रा के ग्रामीण जीवन में दूध का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखिए आप किस प्रकार से गाय खुले में रहते हुए, जहां पर इनको समय समय पर पानी और घास दिया जाता है। कुछ इस तरह से इन्हें रखा जाता है। आप देख सकते हैं खुले में। इनको घास और पानी भी समय समय पर दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाय जो है घास खाती हुई। और ग्रामीण जीवन में गाय दूध का एक प्रमुख स्रोत है। बागवानी एवं कृषि के लिए इन पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये गाय खुले में रहती हुई, जहाँ पे ये आसानी से रह रही है। कुछ इस प्रकार से इन्हें खुले में रखा जाता है।
कुछ इस प्रकार का ग्रामीण जीवन किन्नौर में हमें देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का दृश्य ही एक ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। आप देखिए, जहाँ पर इन पशुओं का भी एक अलग स्थान होता है। कृषि बागवानी के अलावा इन पशुओं का भी यहाँ पर किन्नौर में ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये दृश्य ग्रामीण जीवन को दर्शाता हुआ कि किस प्रकार से ग्रामीण जीवन में पशु रहते हैं। और इनको साथ में पानी की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पानी, घास के साथ पानी की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की गई है इनके लिए। ताकि ये अपनी प्यास बुझा सकें। कुछ इस तरह का दृश्य हमें ग्रामीण जीवन की तरफ ले जाता है। और आप ये जो पत्ते देख रहे हैं, यही पत्ते इन गायों को खिलाने के लिए जो है खेत और बगीचों से लाया जाता है, ताकि इन पशुओं गायों को खाने के लिए दिया जा सके। और इन पत्तियों को रिबिनिया कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। आप देख सकते हैं रिबिनिया की पत्तियां, जिसे खाने के लिए दिया जाता है। आप घास देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से खेत से इन घास को काट के जो है बंडल्स बनाकर इनको गायों के खाने के लिए जो है उपलब्ध कराया जाता है। ये आप देख सकते हैं बगीचों में घास, इनको काट कर जो है इन पशुओं को खाने के लिए जो है लाया जाता है खेतों और बगीचों से। आप देख सकते हैं घास किस तरह से। और ये भी गायों के देने के लिए पत्तियां हैं, इन्हें भी जो है गायों के लिए खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पत्तियां, जिन्हें काट के इकट्ठा करके सर्दियों के खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार की पत्तियां हैं, ये देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं इन गायों से जो है हमें खाद, जो कि कृषि बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है, हमें खाद जो है इन गायों से, इन पशुओं से उपलब्ध होता है, जो कि कृषि बागवानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इन्हें जो है एक जगह पर एकत्रित करके रखा जाता है और उसके बाद इन्हें, इन खादों को बोरियों में भर के खेतों बगीचों तक पहुंचाया जाता है। और खाद जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इन खादों को एकत्रित करके बगीचों, खेतों, सेब के पौधों को दिया जाता है, ताकि जो है फसल का उत्पादन अच्छे से हो सके। आप देख सकते हैं इन पेड़ों में भी
जो है इन गाय और पशुओं के खादों को दिया जाता है ताकि जो है पौधे को खुराक मिल सके। तो कहने का अर्थ ये है कि ये पशु जो है हमारे लिए किन्नौर के ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इनका कृषि बागवानी के साथ भी अंतर संबंध है, और जो कि हमें इनके खाद को प्रयोग करके हम अपनी बागवानी और कृषि को उन्नत कर सकते हैं और उन्नत कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप ये बगीचा देख रहे हैं जहाँ पर जो है अभी सर्दियों में हम इन पशुओं के खाद को इनके क्यारियों में डालते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है एक किसान के लिए। तो कुछ इस प्रकार से हमने बताया कि आपको किस प्रकार से पशु जो है किन्नौर के ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और इनके गोबर मूत्र आदि जो है किसान बागवान अपने खेतों बगीचों आदि में उसका प्रयोग करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये पशु। आई होप आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग, जो कि किन्नौर के ग्रामीण जीवन में पशुओं के महत्व के बारे में था, तो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आगे भी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।